हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 17। तो आइए सुनते हैं। नारद मुनि बोले, हे महर्षि पुलस्त्य, अब तक आपने स्नान, दान, व्रत और भक्ति की अद्भुत महिमा बताई। पर हे गुरुदेव, आज के युग में जब मनुष्य क्रोध से भरा है, वाणी कटु हो गई है और कोई किसी को क्षमा नहीं करता, तो क्या केवल मौन, क्षमा और सेवा से भगवान को पाया जा सकता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो ध्यान से। माघ मास में मौन, क्षमा और सेवा, ये तीनों भगवान विष्णु को व्रत और यज्ञ से भी अधिक प्रिय है। हे नारद, जो व्यक्ति माघ मास में व्यर्थ की बातें छोड़ देता है, कटु वचन नहीं बोलता और मन को शांत रखता है, उसका मौन 1000 मंत्रों से भी अधिक फलदायी होता है। क्योंकि जब वाणी शांत होती है, तभी अंतरात्मा बोलती है और वही भगवान का स्वर सुनाई देता है। हे देवर्षि, क्षमा कोई दुर्बलता नहीं, यह सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी क्रोध नहीं करता, शत्रु को भी क्षमा कर देता है, भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर विराजते हैं। माघ मास में एक बार की गई सच्ची क्षमा पर्वत जैसे पापों को क्षण में भस्म कर देती है। हे नारद, ध्यान से सुनो। भूखे को भोजन देना, रोगी की सेवा करना, वृद्ध का सहारा बनना, ये सब अलग अलग कर्म नहीं, यह साक्षात नारायण की पूजा है। जो सेवा करता है, उसे मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती। महर्षि बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह सिद्ध कर देगी कि मौन, क्षमा और सेवा कैसे एक अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति को भगवान का प्रिय भक्त बना देती है। एक नगर में देवशील नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव क्रोध से भरा, वाणी में विष और मन में अहंकार। लोग उससे डरते थे, पर कोई प्रेम नहीं करता था। माघ मास में एक संत ने उससे कहा, वत्स, यदि जीवन में शांति चाहिए तो इस माघ मास में मौन अपना, क्षमा सीख और सेवा कर। देवशील हंसा, पर कहीं न कहीं यह बात उसके हृदय में बैठ गई। उसने संकल्प लिया, प्रातः मौन रहेगा, क्रोध आने पर क्षमा करेगा, प्रतिदिन किसी एक की सेवा करेगा। पहले कठिन लगा, पर धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। एक दिन वह एक रोगी वृद्ध की सेवा कर रहा था। वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, आज तू मेरे लिए भगवान बन गया। बस इतना सुनते ही देवशील की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण एक अदृश्य स्वर गूंजा, वत्स, आज तूने माघ मास में मुझे पा लिया। देवशील समझ गया, सेवा में ही भगवान है। महर्षि पुलस्त्य बोले, मौन से मन पवित्र होता है, क्षमा से अहंकार टूटता है, सेवा से भगवान मिलते हैं। माघ मास में जो इन तीनों को अपनाता है, वह बिना किसी बड़े व्रत के भी वैकुंठ का अधिकारी
बन जाता है। जो व्यक्ति इस अध्याय 17 को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसका क्रोध शांत होता है, घर में शांति आती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हरि नाम स्मरण करे, हरि ओम। इस प्रकार माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 17 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।